नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो ये प्रश्न दिया गया है 4 की घात x प्लस 2 की घात x और बराबर 20। तो हम इसको हल करेंगे और समझाएंगे। तो इस प्रश्न में जो x का मान हमको निकालना है, इस प्रश्न में ये हमको किसका मान निकालना है, हमको x का मान निकालना है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हम हल लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको इस प्रश्न को थोड़ा सरल बनाना होगा। इसके बाद ही यहाँ पे हम जो x का मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है अलग अलग है और यहाँ पे जो घात है उसको हम एक जैसा करना पड़ेगा। यहाँ पे जो घात है यहाँ पे सभी में जो एक जैसी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस जो प्रश्न को सरल करेंगे। तो यहाँ पे 4 की घात x लिख रखा है, इसको लिख लेते हैं। 4 की घात x को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे 4 को 2 गुणित 2 भी लिख सकते हैं या 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने ये 2 की घात 2 लिख लिया 4 को। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको हम 2 की घात x भी लिख सकते हैं। क्यों? और 2 को हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 की घात x कर लेते हैं और यहाँ पे 2 ये बाहर ले लिया। अब हम मान लेते हैं, माना कि 2 की घात x बराबर y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2 की घात x बराबर हमने क्या मान लिया? y मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की घात x को हमने क्या मान लिया? यहाँ पे y मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 की घात x है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे दोस्तों y की घात 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की घात x मतलब हमने माना y, यहाँ पे 2 की घात x हमने मान लिया, क्या मान लिया? यहाँ पे y मान लिया। तो यहाँ पे y मान लिया, तो यहाँ पे 2 की घात एक, यहाँ पे 2 की घात x है, यहाँ पे 2 की घात x है और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे y की घात 2 भी हो सकता है। तो हम 2 x और फिर घात 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया हमने? y की घात 2 प्लस यहाँ पे 2 की घात x है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? y लिख लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? 20। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे अगर आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे जो 4 की घात x है इसको हमने तोड़ लिया, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं 4 को, और x ले लिया। फिर क्या किया हमने? यहाँ पे जो x है उसको अंदर ले लिया और जो 2 है इसको कोष्टक के बाहर लिख लिया। तो 2x को हमने y मान लिया, तो y हो गया, y की घात 2 हो गया और ये 2x की जगह y लिख लिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे y की घात 2 प्लस y बराबर कितना हो गया? 20। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे जो इसकी तुलना कर लेते हैं किससे? ax स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना? 1, और c बराबर हमारे पास हो जाएगा -20। कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। वो कैसे? यहाँ पे ax स्क्वायर, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं? इसको और सरल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस y, ये -20 हो जाएगा, बराबर के इधर की साइड आएगा, तो -20 बराबर 0। तो यहाँ पे a हमारे पास 1, b बराबर 1 और c बराबर कितना हो गया? -20 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये वाला जो समीकरण है, ये वाला जो पूरा समीकरण है, ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा? ये हमारा समीकरण हो जाएगा घातीय समीकरण। ये हमारा पूरा समीकरण है, ये घातीय समीकरण है, घातीय समीकरण। तो इस घातीय समीकरण को अब हम हल करेंगे। यहाँ पे हम इधर की साइड में से हल कर लेंगे। तो घातीय समीकरण में हमको पता चल गया a का मान, b का मान और यहाँ पे c का मान बराबर -20 है। तो हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। कौन सा सूत्र लिखेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे द्विघाती समीकरण का। द्विघाती समीकरण का सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे। तो द्विघाती समीकरण का सूत्र क्या कहता है हमारे पास? यहाँ पे हम लिख लेते हैं y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे
2a। अब यहाँ पे मान रखेंगे हम सभी का, समीकरण में मान रखने पर किसका, a, b और c का मान रख देते हैं। तो b का मान हमारे पास कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा b का मान माइनस का 1 प्लस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। b स्क्वायर कितना है हमारे पास, यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर 4 और a का मान कितना है 1 लिख लेते हैं, और c का मान हमारे पास हो जाएगा माइनस का 20। तो हम लिख लेते हैं माइनस का 20, बट्टे में आ जाएगा 2a, तो 2 गुणित a का मान है 1। इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि ये हो गया 80, बट्टे कितना हो जाएगा 2a, ये लिख लिया। अब ये 80 और 1 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 81 रूट के अंदर आ जाएगा, तो हम इसको 81 को लिख लेते हैं यहाँ पे 81 बट्टे 2a। इसी प्रकार 2a की जगह 2a नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और 1 का कोई मतलब नहीं है तो 2 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 81 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा, 90 81, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 9 की घात 2 हो जाएगा। तो 2 से घात ये रूट कट जाएगा, तो बचेगा कितना 9 बट्टे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस 9/2। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको जो है एक बार धन प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ पे जो y बराबर कितना आ गया, -1 प्लस माइनस 9/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार हम क्या लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह हम ले लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा -1 प्लस 9/2। तो ये हो जाएगा कितना, 9 में से 1 गया तो 8, और 8 बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि एक बार आया 4। अब हम ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो ऋणात्मक चिन्ह हम y बराबर ले लेते हैं, y बराबर -1 माइनस का 9/2। तो ये 9 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा बट्टे 2, 2 पंजे 10, तो हमारा माइनस का 5 आ रहा है। अब चूंकि हम यहाँ पे जो ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेंगे, है ना, यहाँ पे ऋणात्मक वैल्यू नहीं ली जा सकती है, ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये 4 लेंगे, है ना। तो y का मान हमारे पास निकल के आया कितना, y बराबर हमारे पास निकल के आया 4, y हमारे पास निकल के आ गया 4। अब हमको क्या, y की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ये y का मान हम यहाँ पे रखेंगे, y का मान हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, 2 की घात x बराबर y, है ना, ये हमने माना था, इसमें हम रखेंगे। तो y का मान रखने पर हम लिख लेते हैं यहाँ पे y का मान रखने पर, तो y का मान हम रख देते हैं 2 की घात x बराबर कितना है, ये हमारे पास y है। तो y का मान हमारे पास कितना निकल के आया, 2 की घात x बराबर y का मान हमारे पास निकल के आया 4। इसको अब और हम सरल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात x, और यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखो दोनों आधार समान हैं, यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे भी है, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 2, यानी कि उत्तर हमारे पास कितना आ गया 2। तो ये सवाल था जिसको हम आसान तरीके से जो हमने हल किया है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या किया। यहाँ पे सबसे पहले 4 की घात x को हमने तोड़ लिया 2 की घात 2, और माना हमने 2 की घात x बराबर y मान लिया। इसके बाद हमने एक समीकरण बना लिया, फिर यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c, यानी कि a, b और c का मान निकाल लिया। फिर द्विघाती समीकरण में हमने इसका मान रख दिया, तो y का मान निकल के आया गया हमारे पास, y का मान हमारे पास निकल के आया कितना, y बराबर -1 प्लस माइनस 9/2। तो हमने एक बार धन का चिन्ह लिया और एक बार यहाँ पे ऋण का चिन्ह लिया। तो हम ऋणात्मक संख्या द्विघाती समीकरण में नहीं लेते हैं, हम जो है वो धनात्मक वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे 4 लिया हमने y का मान, तो y का मान हमने समीकरण y का मान हमने रख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 की घात x बराबर y लिखा हुआ था, हमने y का मान y बराबर 2x बराबर हमने y माना था।
तो 2x बराबर यहाँ पे कितना हो गया 4, y का मान हमने 4 रख लिया। इसी प्रकार 2 की घात x बराबर 2 की घात 2 हो गया। तो यहाँ पे जो x घात है और यहाँ पे घात कितनी है 2 है, तो x घात जो है जो तो घात बराबर हो जाएगी, तो x बराबर हमारे पास 2 मान निकल के आ गया है x का। तो इस प्रकार हमने जो प्रश्न ये है घातीय समीकरण का जो प्रश्न था, जो इसमें अधिकतर छात्रों इस जो प्रश्न है यह कठिन लगता है अधिकतर छात्रों को, तो ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको संख्याओं को थोड़ा सा जो है तोड़ना पड़ेगा, उसको सरल करना पड़ेगा। आशा है छात्रों यह सवाल आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने में मदद करेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मेथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।